बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मई की 10 तारीख है। ऑनलाइन होम क्लासेस में आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। मुझे आशा है कि घर में आप लॉकडाउन का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ बिल्कुल कुशल मंगल होंगे और साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखें ताकि जैसे लॉकडाउन के बाद हम स्कूल में मिलें तो हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टेकल्स ना हो। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारा रूटीन वर्क चला हुआ है उसको हम कंटिन्यू अच्छे से रख पाएँ। तो बच्चों इस यूनिट पे आने से पहले जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है इसको करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो पहले मैंने आपका सेशन लिया था उसमें मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको बनाना सिखाया था कि किस प्रकार से इस टेबल को बनाते हैं। ये टी रेशियो है, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट। और जो हॉरिजेंटली मैंने इसके ये एंगल लिए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता के रखा था कि किस प्रकार से जो ये एंगल हैं इनकी वैल्यूज निकाली जाती हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की बात करें तो ये देख रहे हैं आप 0 डिग्री है। साइन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे 30 डिग्री के लिए 1/2 और 45 डिग्री के लिए है 1/√2 और 60 के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1। तो सेम यही वैल्यू कॉस थीटा के लिए होती है लेकिन रिवर्स होके जो 90 डिग्री की होती है वो कॉस 0 डिग्री के लिए आ जाती है। ठीक है, और 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है कॉस 30 डिग्री की। तो इसी प्रकार से ये यहाँ से रिवर्स होके कॉस की वैल्यू बन जाती है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये बता दिया था कि ये वैल्यूज हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, और जहाँ तक टेन की बात है तो टेन का तो हमें पता है, टेन होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब इस टेन की वैल्यू निकालने के लिए हम इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाती है। तो रही बात कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट की, ये इन्हीं के साइन कॉस और टेन के ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप बच्चों ने इस टेबल को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होना और इनको अच्छे से याद भी कर लिया होना। अभी जो हम एक्सरसाइज 8.2 पे आएंगे, मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारी प्रश्नावली 8.2 है उस प्रश्नावली में इन्हीं वैल्यूज का यूज होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, या इसको यूं कह सकते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट कुछ इस प्रकार से, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर ये साइन 30 और कॉस 60 आपस में गुणा हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर इनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये साथ में ये एंगल दिया गया है इस एंगल की वैल्यू हमने इसमें भरनी होती है। तो मुझे आशा है कि आप बच्चों ने ये जो टेबल है काफ़ी अच्छे से लर्न किया होना और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम टेबलों को लर्न नहीं करेंगे, फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, हम सम नहीं कर पाते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, बताओ बच्चों कितनी है, साइन 60 डिग्री, हाँ √3/2। ठीक है, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। अब साथ में है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। तो बताओ बच्चों कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी,
यस, ठीक सोचा आपने, वो भी √3/2। ठीक है, ये जो दो यहाँ पर ये टी रेशो इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे तो साइन आएगा प्लस का। ठीक है, अब आगे हमारे पास है साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताएंगे बच्चे कितनी होगी? यस, 1/2। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री? वेरी गुड, कितने की cos 60 की? 1/2। ये सभी की वैल्यू मैंने यहां पर इनमें पुट कर दी। ठीक है, अब इससे आगे जो हमारा स्टेप होता है, इनको आपस में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो, ये ऊपर जो यहाँ पे √3 इंटू √3, नीचे बटे में 2 इंटू 2, फिर आगे देखो साइन है प्लस का, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये फ्रैक्शनें हैं, भिन्न हैं, तो भिन्नों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपको पता है बच्चों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ऊपर ऊपर के नंबरों को जिनको हम अंश बोलते हैं, और नीचे नीचे वाले नंबरों को, ठीक है, जिनको हम हर कहते हैं। जहाँ तक इंग्लिश की बात करें तो ऊपर वालों को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वालों को डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पर इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, या यूं कहें 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √3 इंटू √3। अब इस टाइप के मैंने सम आपको काफ़ी करवा दिए हैं। अंडरूट वाले टर्म में आपस में मल्टीप्लाई हों और अंदर सेम नंबर हो तो उनका अंडरूट खत्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आता है, बटे 2 दूनी 4 प्लस ये देखो 1 बटे 4। अब इसके आगे यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसका हमने एलसीएम निकालना था, लेकिन देख सकते हैं बिल्कुल सेम नंबर है आपस में। ये जो नीचे हैं, जो हर हैं, बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन रख लेते हैं। ओके, फिर जब ऊपर वाले इन अंशों को सोल्व करने की बात हो तो बीच में जैसा नंबर हो कर देते हैं। प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, माइनस का है तो माइनस। पर एक बात और ध्यान देने वाली है, आपको पता है नीचे जब ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, हर जवाब के अलग अलग होते हैं भिन्नों में, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ये आ गया हमारे पास 4 बटे 4, इसको काटा तो हमारे पास आंसर आया 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट कुछ इस प्रकार है, 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसा हमने ऊपर सम किया था बिल्कुल सेम उसी प्रकार है ये। अगर ऊपर आपको समझ ना आया हो तो नीचे वाले इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, आपको बड़ी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 2, अब tan 45 डिग्री का क्या हो रहा है? स्क्वेयर हो रहा है। ठीक है, tan 45 डिग्री का यहाँ पे स्क्वेयर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू भरेंगे। पहले क्या होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू, बच्चों बताओ क्या होती है? 1। वेरी गुड, ये वैल्यू होती है 1 का tan 45 डिग्री और इसका स्क्वेयर है 1 का स्क्वेयर प्लस, अब cos 30 डिग्री की वैल्यू, अब हमने स्क्वेयर है साथ में, तो जो वैल्यू भरेंगे हम उस वैल्यू का हम स्क्वेयर कर देंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री होता है √3/2 और इसका कर दिया हमने स्क्वेयर। ओके, अब आगे साइन क्या है? माइनस, फिर साइन स्क्वेयर 60 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको मैं एक चीज और बता दूं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री का स्क्वेयर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम cos 30 डिग्री का स्क्वेयर, इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री पूरे का स्क्वेयर, जैसे मैंने यहाँ पर
जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से भी हम इनको लिख सकते हैं। तो इसको साइन 60 डिग्री की वैल्यू भरेंगे पहले। साइन 60 की वैल्यू मेरे पास आएगी √3/2, ओके। और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। अब जहां तक स्क्वायर रूट की बात है तो हम इसको ओपन करेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट ओपन किया तो ये 1 ही आया हमारे पास, प्लस इसका देखो, जब हम इसका स्क्वायर है, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे √3 का स्क्वायर हो रहा है। इट मीन्स √3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम इसी प्रकार जैसे ऊपर ये हमने सामा भी किया, तो क्या आएगा इसका 3। अब 2 भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, ठीक है। तो 2 दूनी 4 माइनस सेम यहाँ पर आएगा हमारे पास 3/4। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दो तो हमारे पास फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो क्यों ना इसको भी हम फ्रैक्शन बना दें ताकि इस सम को करने में हमें आसानी हो। तो ये बन जाएगा 2 1 2, मतलब कि 2 1 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। इसका बन गया 2/1 जमा 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। अब इससे जो अगला स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो नीचे हमारे ये हर हैं जिसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम इनको इस प्रकार से रखेंगे और सबसे छोटे नंबर से पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2, जो नंबर नहीं कटता उसको एज इट इज लिखा जाता है, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 एकम 2। जो बाहर बाहर ये होते हैं नंबर, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करके जो भी आता है वो हमारा एलसीएम होता है, ओके। 2 दूनी 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आया 4। ये एलसीएम को मैंने इस प्रकार से रख लिया। अब जब इन फ्रैक्शनों को सोल्व करने की बात है, इन भिन्नों को हल करने की बात है, तो सबसे पहले हमने ये देखा जाता है कि कितनी फ्रैक्शन है हमारे पास, 1 2 एंड 3, 3 फ्रैक्शन है। तो हमारा अगला स्टेप होता है, इस एलसीएम को हम क्या करते हैं, भाग के अंदर रखते हैं और जितनी भिन्नें होती हैं उतनी बार हम इसको भाग के अंदर रखते हैं, ठीक है। रख लिया, यहाँ पर भी एलसीएम को हमने नीचे रख लिया। अब जब हम इस भिन्न के लिए सोल्व करेंगे, ठीक है, तो जो ये भाग के अंदर रखा है इस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो दूसरी भिन्न को सोल्व करना है तो जो नीचे है, जो अंश हर है, डिनोमिनेटर है, इससे भाग करेंगे, ये देख रहे हैं आप। और लास्ट वाले को भी 4 से, ये जो तीसरी भिन्न का जो नीचे वाला जो हर है, ठीक है। अब भाग करके क्या आता है, बस देख रहे हैं आप, इसको भाग करके आया, इसको भाग करके आया हमारे पास ये। यहाँ पर देखा जाता है कि भागफल कितना आया हमारे पास, 4। अब 4 भागफल आया तो इसको इसी के ऊपर के नंबर के साथ क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। 4 दूनी हमारे पास आ गया 8। इस भिन्न को हमने सोल्व कर दिया, ओके। अब आगे प्रोसीड करेंगे, क्या साइन है, प्लस का, ठीक है। और इस भिन्न के लिए हमारे पास भागफल क्या आया, 1। इस 1 को इसी के ऊपर गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3 एकम 3, ठीक है। ये भी सोल्व हो गई। अब आगे प्रोसीड करेंगे, क्या साइन है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भाग करके रखी हुई है, क्या भागफल आया है मेरे पास, 1। इस भागफल को इसी भिन्न के ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा कर देंगे, मतलब कि 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब 2-3 साइन वाले नंबर्स आपस में या मल्टीप्लाई हो रहे हैं या प्लस हो रहे हो, इस टाइप का कोई सम हो, तो यहाँ पे बोडमॉस वाला फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का, ये माइनस का। तो अकॉर्डिंग टू बोडमॉस फॉर्मूला
अगर दो ही साइन है हमारे पास प्लस और माइनस के, तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब कि 8 + 3, ये हमारे पास आ गया 11 - 3/4। आगे अगला स्टेप होगा हमारा 11 में से 3, ये क्या आया 8/4। ओके, और यहाँ पर दोनों को जब घटाया तो साइन मैंने बड़े का ही लगाया, क्योंकि जब घटाते हैं तो साइन हमारे पास जो बड़े के साथ होता है, चाहे माइनस का हो या प्लस का हो, उसी को कंसिडर किया जाता है। अब इसको हम काटेंगे, हमारे पास आंसर आया 2। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रश्नावली 8.2 का पहले प्रश्न का दूसरा भाग। अब जो हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो बच्चों अभी करेंगे हम प्रश्नावली 8.2 का तीसरा प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो ये दिया हुआ और साथ में बोला गया है कि फाइंड a एंड b। यदि tan a और b b जोड़ के हमारे पास √3 होता है, और ये दूसरा हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे के रखा हुआ है tan a - b = 1/√3, तब हमने a और b का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो दे के रखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या दे के रखा है, tan a + b = √3। tan a + b = अब हमें पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि tan की बात कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड वाला tan हमने खत्म करना है। ठीक है, तो इस साइड भी हम यहाँ पर √3 की जगह हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि √3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, tan की बात, अगर tan की बात करें हम, तो ये आइए हमारे पास tan 0 डिग्री की होगी, 30 डिग्री की होगी, 45 डिग्री की या 60 डिग्री की। तो ये tan √3 जो वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। ठीक है, अब देखो दोनों साइड tan है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो ये आपस में कैंसल्ड हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, a + b = 60 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई। सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड गिवन है वो है हमारे पास tan a - b = 1/√3। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, बताओ बच्चों किसकी होती है, टेबल तो आपने लर्न कर ही लिया होना। 1/√3 tan वाले किस कोण की वैल्यू होती है, गुड, ये होती है tan ऑफ 30 डिग्री। ओके, दोनों साइड tan है, मैंने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, जो बचा मेरे पास मैंने वो लिख दिया, a - b बचा और दूसरी साइड बचा 30 डिग्री। इसको मैंने नंबर दे दिया 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इनको आप ध्यान से देखें, हमने क्योंकि वैल्यू निकालनी है a और b की, तो ये प्लस का भी है, ये माइनस का है। तो अगर दोनों समीकरणों को हम प्लस कर दें, 1 + 2 प्लस कर दें, तो देखो क्या होता है, ये प्लस कर दें। अगर माइनस करें तो ये जो नीचे वाले ये साइन होते हैं, ये सारे आपस में ये चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए प्लस का था, माइनस को हो जाना था, ये माइनस का है, प्लस हो जाना था, और ये प्लस का है, ये भी कैसा हो जाना था, माइनस का। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होंगे। अब देखते हैं इनमें से आपस में कौन सा कैंसिल हो जाता है और कौन सा प्लस हो जाता है। तो ये -b और +b कैंसिल हो गए, a और a प्लस किया, हमारे पास आ गया 2a। इन दोनों एंगलों को प्लस कर दिया 90 डिग्री।
अब हमारे पास आया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। तो ये a हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू a इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन 1, ठीक है। जो a हमने 45 डिग्री निकाला, इसको हम किस में भरेंगे, 1 में, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a कितना है हमारे पास, a जमा बी बराबर है 60 डिग्री। अब इस a की जगह बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमने क्या निकाला है, 45 डिग्री। ये देख सकते हैं आप, इस a की जगह लिखा 45 डिग्री, और ये हमारे पास ये 45 यहाँ से अदर साइड चला गया, बन गया माइनस का 45 डिग्री, ठीक है। तो b कितना पास कितना आया हमारे पास, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों को लेस कर देंगे 15 डिग्री, राइट। नाउ क्या आया हमारे पास, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री, राइट। तो बच्चों अभी जो हमने की एक्सरसाइज 8.2 उसके हमने कुछ सम यहाँ पर आपको करवाए। ये भी 8.2 एक्सरसाइज का है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो अभी हमने करवाया, इसके जो बाकी पार्ट बचे इनको खुद करने की कोशिश करें। फिर भी कहीं पर अगर कोई दिक्कत आपको महसूस होती है कि किसी कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से अच्छे से करके बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियोस को बार बार देखें ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और हाँ, एक बात और, जिस भी प्रश्न को आप करते हैं, प्रश्न को आपने बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने से जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। और जब भी आप सम करें, अपनी बुक्स को अपने सामने ज़रूर रखें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में। तब तक आप इनको देखें।